समय का चक्र। छोटे हाथों से छूटा खिलौना, जिंदगी भर का मलाल। हर्ष की मौत ने परिवार की खुशियों को मिटा दिया और उनके दिलों में सिर्फ सवाल रह गए, क्या माफी मांगने से टूटे दिल जुड़ पाएंगे। ये बच्चे बिगड़ रहे हैं। रिया एक शाम बाबूजी के पास आकर बोली। उसकी आवाज में नकली चिंता थी। आप इनको थोड़ा सख्ती से संभालिए, नहीं तो ये बिगड़ जाएंगे। उन्होंने बिना कुछ सोचे रिया की बात मान ली। फिर बच्चों को डांटना शुरू कर दिया। कभी कभी तो गुस्से में हाथ भी उठा लिया करते थे। अब बच्चों की आंखों में पहले वाला डर नहीं रह गया था, उसकी जगह सिर्फ नफरत थी। सौतेली माँ के लिए और अपने पिता के लिए। समय बीतता गया। बच्चे अब बड़े हो गए थे। राजू, सबसे बड़ा बेटा, पढ़ाई में बहुत तेज था। वह अपने भाई बहनों की पढ़ाई में मदद करता था, लेकिन रिया को उनकी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था। लड़कियों को इतना पढ़ाने का क्या फायदा? रिया ने एक दिन बाबूजी से कहा। इनकी शादी करवा दो, यही इनका असली काम है। बाबूजी ने फिर बिना सोचे समझे रिया की बात मान ली। मंजू और संजू की शादी उनकी मर्जी के खिलाफ करवा दी गई। राजू ने इसका विरोध किया तो रिया ने उसे बुरी तरह डांटा और घर से निकालने की धमकी भी दी। शादी के बाद राजू हमेशा उदास रहने लगा। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती थी। यहाँ तक कि अब उसकी बात घर में कोई नहीं सुनता था। हर्ष एक मासूम और हंसमुख बच्चा था। एक दिन वह दुकान से सामान लेते वक्त सड़क पार कर रहा था, तभी एक गाड़ी आ गई। हर्ष को बचाने का कोई मौका नहीं था। वह उसी वक्त दुनिया छोड़ गया। हर्ष की मौत ने बाबूजी को अंदर से झकझोर कर रख दिया। उनकी आंखें खुल गईं। उन्होंने देखा कि रिया कितनी स्वार्थी थी। अब उनके पास सिर्फ अकेलापन और पछतावा रह गया था। हर्ष की मौत ने बाबूजी और राजू के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया। रिया ने अपने मतलब की खातिर सारा इल्जाम राजू पर मढ़ दिया। बाबूजी ने भी अपने बेटे की कोई सफाई नहीं सुनी और उसे घर से निकाल दिया। बेघर और बेसहारा राजू को सहारा मिला अपनी नानी के प्यार भरे आंचल में। उनकी मदद से राजू ने पढ़ाई जारी रखी और मेहनत के बलबूते कॉलेज में प्रोफेसर बन गया। दूसरी तरफ बाबूजी बुढ़ापे की बीमारियों से जकड़े जा रहे थे। रिया अपने छोटे बच्चों के साथ अकेले उनका ध्यान रख पाना असंभव पा रही थी। घर का चूल्हा ठंडा पड़ने लगा। बाबूजी की पेंशन सिर्फ दवाइयों में ही खत्म हो जाती थी। अब रिया को अपने किए का गहरा एहसास हो रहा था। अगर उसने समय रहते सब कुछ ठीक कर दिया होता तो शायद आज यह हाल न होता। पछतावे से तड़पती रिया एक बार फिर राजू के दरवाजे पर खड़ी थी, माफी मांगने और मदद की गुहार लगाने। राजू बेटा, मैं तेरे सामने माफी मांगने आई हूँ। रिया की आवाज में कंपन था। जो मैंने किया बहुत गलत किया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। राजू गुस्से से तिलमिला उठा। माफी से क्या होगा? क्या वो मेरे हर्ष को वापस ला देगी? मुझे पता है बेटा। रिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। मैं तेरे दुख को समझती हूँ, पर अब मैं अकेली हो चुकी हूँ। तुम्हारे बाबूजी भी बीमार हैं और मैं यह सब अकेले संभाल नहीं पा रही हूँ। राजू कुछ देर खामोश रहा। हर्ष की प्यारी सी सूरत उसकी आंखों के सामने नाच गई, मगर फिर उसने फैसला कर लिया। ठीक है, राजू ने धीमे स्वर में कहा। मैं आपकी मदद करूंगा। रिया के चेहरे पर आशा की एक किरण दौड़ गई। धन्यवाद बेटा, तूने मेरा सब कुछ बचा लिया। राजू अपने मन में ही हर्ष से बातें कर रहा था। भाई, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, पर अब वक्त है इस टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ने का।
राजू भले ही अपने परिवार का सहारा बन गया था, पर अतीत के जख्म हरे ही थे। बाबूजी की आंखों में पछतावा और रिया की कृतज्ञता, ये सब मिलकर भी राजू को उसका खोया हुआ बचपन, उसके माँ का प्यार और सबसे बढ़कर उसका छोटा भाई वापस नहीं दिला सकते थे। आज के सवाल: क्या रिया को माफी मिलनी चाहिए? उसकी गलतियों को देखते हुए आप क्या फैसला सुनाएंगे? राजू के लिए माफी स्वीकार करना कितना कठिन होगा? वह भविष्य में अपने परिवार के साथ कैसा व्यवहार करेगा? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं।